बात आज हम क्लास 10th का जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उसका जो सिलेबस है परीक्षा अंक भार जो विभाजन है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम टर्म फर्स्ट की बात करते हैं। टर्म फर्स्ट में आपके जो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेस ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा वो आएगा अपठित बोध। अपठित बोध में एक आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है इसमें अपठित काव्यांश, यानी कोई भी काव्यांश आपके सामने होगा उससे संबंधित 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अपठित बोध जो है आपके 10 मार्क्स का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। जो ये अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म आपका, उसमें अपठित बोध जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है टोटल 10 पूछे जाएंगे। फिर है व्याकरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। देखिए, व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, ये 4 टॉपिक जो है आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इन चारों से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 में से आपको 16 करने हैं। यानी टोटल प्रश्न जो है वो आपको 16 करने हैं। ये सभी 16 प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, वाच्य से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, पद परिचय से संबंधित 4 प्रश्न, रस से संबंधित 4 प्रश्न। यानी टोटल जो है वो 16 मार्क्स जो है आपके जो है व्याकरण से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक। आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तक हैं, क्षितिज और कृतिका। कृतिका से संबंधित फर्स्ट टर्म में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्षितिज से आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उस क्षितिज से गद्य के 2 पाठ और पद्य के 2 कविताएं जो है वो पूछी जाएगी। गद्य में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत ये 2 पाठ, और काव्य खंड से सूरदास और तुलसीदास। यानी कि इन 4 अध्याय से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित। देखिए, गद्य व पद्य दोनों से ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो क्षितिज से 14 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 14। यानी कि गद्य से 7 मार्क्स और पद्य से 7 मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितिज। क्षितिज गद्य पाठों के गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि कोई भी पाठ है उसका गद्यांश आपके सामने होगा, उससे संबंधित जो है 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। चाहे वो नेताजी का चश्मा हो, चाहे वो बाल गोविंद भगत हो, कोई भी गद्यांश आपके सामने होगा उस पाठ का और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्षितिज गद्य पाठों में से 2 प्रश्न, यानी कि नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, इन 2 पाठों में से कहीं से भी 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो यानी 2 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, 5 और 2 7 प्रश्न गद्य पाठ से होंगे। अब बात करते हैं कविताओं से। क्षितिज कविताओं के काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि कोई भी कविता पाठ से संबंधित आपके सामने होगी, उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लो सूरदास का कोई भी पद आपके सामने होगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। या तुलसीदास जी का कोई भी जो है दोहा है, चौपाई है, जो भी है वो आपके सामने होगा,
और उससे संबंधित जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कविताओं की कवितांश काव्यांश पर आधारित, ठीक है बेटा। इसके बाद है क्षितिज कविताओं में से 2 प्रश्न, यानी कि सूरदास और तुलसीदास, इन दोनों कविताओं में से कहीं से भी 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी टोटल जो हो गए 5 और 2 7, 7 + 7 14। अब है आपका आंतरिक मूल्यांकन, यानी आंतरिक मूल्यांकन जो है आपका वो किस बेस पे रहेगा? साम्यक आकलन, बहुविध आकलन, अनेक प्रकार से आकलन करना, पोर्टफोलियो, श्रवण तथा वाचन, इन सबके 2.5 मार्क्स है। चारों के जो 2.5 मार्क्स है 10 मार्क्स हैं, यानी कि 10 मार्क्स का देखिए फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स का आपके आंतरिक मूल्यांकन रहेगा और सेकंड टर्म में भी 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, ये 20 मार्क्स जो है, और 40 नंबर का आपका फर्स्ट टर्म रहेगा और 40 नंबर का ही आपका सेकंड टर्म रहेगा। टोटल जो है 100 मार्क्स होंगे। तो आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण तथा वाचन, यानी कि सामयिक आकलन ये भी 2.5 नंबर का, बहुविध आकलन 2.5 नंबर का, पोर्टफोलियो 2.5 नंबर का, श्रवण तथा वाचन 2.5 नंबर का, यानी टोटल 10 मार्क्स। अब आपका जो पाठ्यक्रम जो रहेगा, यानी फर्स्ट टर्म में क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, आपको क्या क्या याद करना है। तो फर्स्ट टर्म में देखिए आपको एक तो क्षितिज से नेताजी का चश्मा, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव, बाल गोविंद भगत इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव, काव्यखंड सूरदास से संबंधित ऑब्जेक्टिव और तुलसीदास जी से संबंधित ऑब्जेक्टिव। और ग्रामर में क्या क्या रहेगा आपके? रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस और अपठित बोध। इस प्रकार आपका जो है फर्स्ट टर्म का जो है वो पाठ्यक्रम रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। क्लास 10 परीक्षा अंक भार विभाजन टर्म 2। टर्म 2 जो कि पूरा पेपर रिटर्न होगा। टर्म फर्स्ट पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टर्म 2 आपको इसमें उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिखने होंगे। उसका पेपर पैटर्न किस प्रकार रहेगा? देखिए, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये 2 पुस्तकें हैं आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितिज गद्य से। गद्य खंड के जो पाठ हैं आपके पाठ्यक्रम में, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में टर्म 2 में 2 पाठ आएंगे, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कौन कौन से आएंगे? लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्याय में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इसमें कोई गद्यांश नहीं आएगा, सीधे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। टोटल 4 प्रश्न होंगे और उसके अंक होंगे 8 अंक। इसके बाद काव्यखंड। काव्यखंड यानी कविताओं में से क्षितिज जो पुस्तक है आपकी, ये भी क्षितिज और ये भी क्षितिज। आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उन कविताएं, जो कविताएं कौन कौन सी हैं? एक तो उत्साह अट नहीं रही है, और एक कविता है कन्यादान, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही है और कन्यादान कविता। इन 2 कविताओं में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक होंगे 6। अब बात करते हैं कृतिका। कृतिका में आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा और कृतिका के 3 पाठ टर्म 2 में शामिल हैं। वो कौन कौन से पाठ हैं? माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। ये तीनों पाठ जो है उन 3 पाठों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंक होंगे 6। तो 8, 6, 14 और 6, 20, यानी 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो क्षितिज और कृतिका में से पूछे जाएंगे। 20 में से 14 नंबर तो क्षितिज में से हैं और 6 नंबर जो है कृतिका में से हैं। अब बात करते हैं आपके लेखन की।
अनुच्छेद लेखन। देखिए टर्म 2 में ग्रामर नहीं है बिल्कुल, यानी कि आपके फर्स्ट टर्म में ग्रामर है, टर्म 2 में ग्रामर नहीं है। देखिए बेटा, अनुच्छेद लेखन 3 में से 1 करना है, यानी 3 अनुच्छेद आएंगे, 3 में से 1 करना है, 5 अंक। ठीक है बेटा। फिर है औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, दोनों में से 1 करना है, जिसके 5 अंक। 2 विज्ञापन करने हैं आपको, एक विज्ञापन के 2.5 अंक, दूसरे विज्ञापन के 2.5 अंक। लास्ट ईयर विज्ञापन के 5 अंक थे, इस बार विज्ञापन के 2.5 अंक। 2 विज्ञापन आएंगे, टोटल 5 अंक के होंगे, उसमें भी विकल्प दे रखा होगा। जैसे मान लो एक विज्ञापन, जैसे मान लो आ गया आपका वृक्षारोपण में विज्ञापन आ गया, तो इसके नीचे अथवा आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण पर जो भी है, किसी पर भी आ गया मान लो, तो अथवा आएगा। तो ऐसे ही आपके 4 होंगे, यानी कि इन 2 में से 1 करना है, फिर नीचे 2 में से 1 करना है, तो 2 विज्ञापन आएंगे। दोनों विज्ञापन आपको करने हैं, एक विज्ञापन 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स। इसमें ऑप्शन दे रखा होगा, अथवा में दे रखा होगा संदेश लेखन। संदेश लेखन भी 2 करने हैं आपको, एक 2.5 अंक, दूसरा भी 2.5 अंक, टोटल 5 अंक। यानी कि आपको 2 संदेश लेखन करने हैं, उसमें भी ऑप्शन होगा, यानी कि संदेश लेखन में भी अथवा में ऑप्शन होगा। यानी 2 प्रश्न आए तो पहले में भी ऑप्शन होगा, दूसरे में भी ऑप्शन होगा अथवा में, यानी कुल टोटल 4 संदेश लेखन आएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। इसमें भी 4 विज्ञापन आएंगे, उसमें से भी 2 करने हैं, लेकिन पहला और दूसरे में जो क्या है ऑप्शन रहेगा, अथवा में रहेगा। अब बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। आंतरिक मूल्यांकन वही जो फर्स्ट टर्म में था हमारा, सामयिक आकलन 2.5 अंक, बहुविध आकलन 2.5 अंक, पोर्टफोलियो 2.5 अंक, श्रवण तथा वाचन 2.5 अंक। टोटल 10 अंक जो हैं आपके टर्म 2 में जो है आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे। तो इस प्रकार से 20 नंबर तो आपके पाठ्य पुस्तक से है और 20 नंबर भी आपके लेखन से है। 20 और 20 40 हो गए, और 10 जो है आपके जो है आंतरिक मूल्यांकन के हैं। तो 50 नंबर का जो है वो टर्म 2 का पेपर रहेगा। इस प्रकार जो है आपका टर्म 2 रहेगा, और टर्म 2 में क्या क्या शामिल है वो देख लीजिए आप। क्षितिज गद्य पाठों में लखनवी अंदाज पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्षितिज कविताओं में उत्साह और अर्थ नहीं रही, ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कन्यादान ऋतुराज की है, और कृतिका में से तीनों पाठ माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाम, साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 पार्ट जो है कृतिका में से रहेंगे। ये है आपका टर्म 2 का जो है सिलेबस। अब मैं आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो पूरा सिलेबस है वो व्यवस्थित लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए इसको। टर्म 1 और टर्म 2 का जो पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा आपके क्लास 10 में। फर्स्ट टर्म में अपठित बोध, उसमें अपठित गद्यांश होगा, अपठित काव्यांश होगा। व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे, वाच्य, पद परिचय, रस, और आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, काव्य खंड में कविता में से सूरदास और तुलसीदास। ये फर्स्ट टर्म जो है ये पूरा जो है आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा, यानी इसमें से सारे प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। सेकंड टर्म जो है आपका, सेकंड टर्म में आपको रिटर्न में लिखना है। सेकंड टर्म में क्या क्या रहेगा, अनुच्छेद लिखना है आपको, पत्र औपचारिक अनौपचारिक दोनों में से 1 करना है, विज्ञापन, संदेश लेखन, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है लेखन में। क्षितिज गद्य खंड में लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 पाठ हैं। क्षितिज काव्य खंड में कविता में उत्साह अट नहीं रही, ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, और एक कन्यादान कविता। कृतिका में तीनों पाठ जो मैंने करवा दिए हैं आपको, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाम, और साना साना हाथ जोड़ी। यानी कृतिका में मैं यहाँ लिख देता हूँ, माता का आंचल,
जॉर्ज पंचम क्लीना और साना साना हाथ, ये तीनों पार्ट जो है सेकंड टर्म में रहेंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा, सेकंड टर्म में आपके व्याकरण बिल्कुल नहीं है। अब हम नेक्स्ट जब भी पढ़ाएंगे हम इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे। धन्यवाद।